सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर है, अगर वीडियो में जो भी टेक्निकल एनालिसिस हैं वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस या इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। अगर इसकी बेस पे आपका कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो वीडियो का टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है कि वेल्स जो हैं वो बिटकॉइन को शॉर्ट कर रही हैं और मार्केट में एक अजीब सा फोमो फैला हुआ है। रिटेलर्स के अंदर एक खौफ है कि मार्केट क्रैश ही करी जा रही है, हमारे पास एक अपसाइड करेक्शन क्यों नहीं आ रही, मतलब करेक्शन ही कह सकते हैं, एक डाउन ट्रेंड में एक अपसाइड क्यों नहीं आ रही हमारे पास, एक अपसाइड करेक्शन, थोड़े ग्रीन डेज हमारे पास क्यों नहीं आ रहे मार्केट में, ठीक है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे आज हम। और ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि वेल्स का शॉर्ट करने का मकसद क्या है, ठीक है। और हम बात करेंगे ग्लोबल लिक्विडिटी के बारे में कि वो क्या होती है और उसके बढ़ने से बिटकॉइन पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले, फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करते हैं नॉर्मल मार्केट अपडेट के बारे में। तो मार्केट अपडेट ये है कि यार फ़िलहाल जो मैं एक शॉर्ट ट्रेड में हूँ बिटकॉइन की, ठीक है। और बिटकॉइन की शॉर्ट ट्रेड का मेरे पास टेक प्रॉफिट जो है वो 79.6 से लेके 79.8 के दरमियान है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका टेक प्रॉफिट बुक करूँगा और देन मैं कोशिश यही करूँगा कि हमारे पास जो ये प्रीवियस लो है, एक ये लो और दूसरा ये लो, मैं इसका स्वीप देखूँ, मतलब काइंड ऑफ लाइक रिट्रेसमेंट टू 0.786 और देन अ करेक्टिव मूव टू अपसाइड टारगेटिंग दोज पुअर हाइज, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे हैं। ये सारे पुअर हाइज जो हमारे पास हैं इनको टेक आउट करेंगे, देन मतलब 89 और समथिंग। ये सीन है मेरा अभी हाल फिलहाल मैं शॉर्ट ट्रेड में हूँ और देखते हैं अभी। मैं ये भी कहता हूँ कि मार्केट में जो ये लो है ना हमारे पास, ये सस्टेन नहीं करेगा ज़्यादा देर तक, ठीक है। जिस तरह मैंने इस लो की दफ़ा कहा था कि हमारे पास ये लो एक वैसा लो नहीं है कि जो मार्केट को एक न्यू ऑल टाइम हाइस तक ले जाए। और मैं अगेन यही कहूँगा इस लो के बारे में भी कि ये लो वैसा लो नहीं है जो मार्केट को एक ऑल टाइम हाई के तक ले जाए, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर हम 4 आवर के चार्ट पे आके प्रीवियस लोज में देखें ना, तो हमारे पास यहाँ पे जो भी लो बनता था ना उसमें हमारे पास एक वॉल्यूम में हमारे पास एक स्पाइक होती थी, ठीक है। आप यहाँ पे जो हमारे पास इन लोज के ऊपर जो वॉल्यूम आ रहा है, आप इसकी स्पाइक देखें, वॉल्यूम की स्पाइक, वॉल्यूम कितना ज़्यादा है। और हमारे पास यहाँ पे जो मतलब लोज बन रहे हैं उनमें आप वॉल्यूम देखें, उनमें वॉल्यूम इतना नहीं है कि वो हमारे पास एक ऑल टाइम हाई तक मार्केट को लेके जा सकें, ठीक है। तो हाल फिलहाल मैं यही कहूँगा मार्केट के बारे में कि मार्केट अभी बेरिश ही है मेरे लिहाज से, ठीक है। आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, ठीक है, ऑब्वियसली, तो मैं उसको डिनाई नहीं करूँगा, आप डिनाई कर सकते हैं मेरे ओपिनियन को। तो बिटकॉइन को वेल्स शॉर्ट क्यों कर रही हैं, ठीक है। अब वेल्स का शॉर्ट करने के ना दो मकसद हो सकते हैं, ठीक है। पहला मकसद, उसको हम हैजिंग कहते हैं, ठीक है। पहले मकसद को हम हैजिंग कहते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था वेल्स के शॉर्ट करने की दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटीज़ मुझे ये लगती है कि हैजिंग में क्या होता है कि अगर किसी वेल के पास एक वर्थ ऑफ $100 मिलियन के बिटकॉइन है, ठीक है, वर्थ ऑफ $100 मिलियन के बिटकॉइन है, तो वो $20 मिलियन से 5x की लेवरेज लेके उसको शॉर्ट कर देगी, ठीक है, ताकि उसकी ये होल्डिंग के अगेंस्ट उसकी पोजीशन चलती रहे, ठीक है। मतलब उसकी पोजीशन एक ब्रेक इवन पे ही रहेगी। अगर मार्केट अपसाइड जा रही है तो उसके जो ये 20x लेवरेज में से जो होगा लॉस, वो उसी के वॉलेट में तकरीबन वापस आता जाएगा। और अगर मार्केट डाउन साइड जा रही है तो उसके जो स्पॉट होल्डिंग्स होगी वो उसी के वॉलेट में शॉर्ट की पोजीशन में वापस आता जाएगा। तो इसको हेजिंग कहते हैं, ठीक है। तो इधर के वो हेजिंग कर रही होगी या तो वो वेल, ठीक है, और या तो फिर एक रिटेलर्स को सिर्फ डराया जा रहा है और उनके शॉर्ट्स वगैरह ओपन करवा के लिक्विडिटी जनरेट की जा रही है अपसाइड।
और देन रिटेलर्स को शॉर्ट स्क्वीज़ करके मार्केट से आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई यू नीड टू ट्रेड विद टाइट स्टॉप लॉस, ठीक है। और उतना रिस्क होना चाहिए जितना आप अफोर्ड टू लूज़ मनी, ठीक है। इतना ना करो कि भाई अकाउंट वॉश हो जाए फिर मेरी तरह, सही है, जोकिंग। अच्छा, तो उसके बाद ये वेल्स की तो यही वजह हो सकती है फ़िलहाल जो वो शॉर्ट कर रहे हैं। बाकी लॉर्ड नोज़ के क्या इशू है, ठीक है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो फ़िलहाल बिटकॉइन की तो ये अपडेट थी और वेल्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब नज़र डालते हैं ग्लोबल लिक्विडिटी पे, ठीक है, कि ग्लोबल लिक्विडिटी क्या बला है और वो मार्केट पे कैसे इफ़ेक्ट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी हाइड दीज ड्राइंग्स, और यहाँ पे हम चल के सर्च कर लेते हैं ग्लोबल लिक्विडिटी, सॉरी, हाँ, ग्लोबल लिक्विडिटी इंडेक्स। अच्छा, अब इसके अंदर ग्लोबल लिक्विडिटी इंडेक्स के अंदर होता क्या है, आपके पास ये सब बैंक्स के ना वो होते हैं, ये सब बैंक्स के आपके पास वो चार्ट शीट आ जाती है। कुछ ऐसा सीन होता है कि आपको पता चल जाता है कि ये कितना पैसा इंजेक्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर ना। तो असल में ग्लोबल लिक्विडिटी भी यही है कि कितने पैसे मार्केट के अंदर इंजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ग्लोबल लिक्विडिटी को देखें ना डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आती है कि जब ग्लोबल लिक्विडिटी में एक रन आया ना अपसाइड की तरफ, ठीक है, तब भी हमारे BTC में भी एक अपसाइड रन देखने को मिला, ठीक है। और सबसे अजीब बात यह है कि जब भी BTC ने टॉप किया ना, ग्लोबल लिक्विडिटी ने भी टॉप किया और देन वो गिरी और हमने बेयर साइकिल देखा है। बेयर साइकिल के बाद हमारे पास फिर एक रन आया, ठीक है, उसमें फिर ग्लोबल लिक्विडिटी काफ़ी हद तक ऊपर गई। और लास्ट टाइम जब हमारे पास 60,000 वाला टॉप था ना, तब से हमारे पास ग्लोबल लिक्विडिटी बेरिश है, ठीक है। ग्लोबल लिक्विडिटी तब से हमारे पास बेरिश है, लेकिन बिटकॉइन उसको आउट परफॉर्म करके जा रहा है, ठीक है। अंटिल हमारे पास अभी ग्लोबल लिक्विडिटी में एक रन नहीं आया अपसाइड, ठीक है। अगर हमारे पास ग्लोबल लिक्विडिटी में एक रन अपसाइड आता है तो बिटकॉइन में भी हमारे पास फिर एक इम्पल्सिव मूव आ सकता है। हम बिटकॉइन में एक इम्पल्सिव मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसी लेवल से, ठीक है, वो $2 लाख तक हो, जितना भी हो, ठीक है। तो ये ग्लोबल लिक्विडिटी का यहाँ पे इंक्रीज़ होना जो है या दोबारा बुलिश होना ग्लोबल लिक्विडिटी का बिटकॉइन को मतलब न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ डेफिनेटली लेके जा सकते हैं और वो ऑल सीज़न की तरफ भी जा सकते हैं, जिसके बारे में हम सब वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्लोबल लिक्विडिटी का चार्ट है और ये इसके साथ आप इंडिकेटर लगा के इसको खुद भी देख सकते हो, डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, और यहाँ से लोगारिथमिक चार्ट पे देखो ताकि आपको मतलब ज़्यादा समझ आए कि ये लिक्विडिटी है क्या और ये मार्केट के साथ कैसे कंपेयर होकर चलती है, ठीक है। और ये भी एक डिसेंडिंग चैनल में है, जिस तरह के आप देख सकते हो इसको कि ये डिसेंडिंग चैनल में चल रही है और इसका मतलब बहुत सून इसका ब्रेकआउट होगा ग्लोबल लिक्विडिटी का और हमारे पास फिर बिटकॉइन में भी एक रन देखने को मिल सकता है हमें, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।